everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 7B. ये स्टैंडर्ड थर्ड का ज्योमेट्री पोर्शन है। इस एक्सरसाइज में हमें दे रखा है मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। रूलर किसको बोलते हैं? रूलर स्केल को बोला जाता है। इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे जो लाइन दी गई है इनको हमें क्या करना है? मेजर करना है। और मेजरमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं 0 से। तो हमने 0 से मेजर करना स्टार्ट किया और ये हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ये हमारा आ रहा है 2, ये 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा आ रहा है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो दे रखा है वो हमारा आ रहा है 4 सेंटीमीटर। आपको स्केल को बहुत ध्यान से 0 से मापना है। यहाँ से ये जो आपको 0 का पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें जो फिगर दे रखी है इनके ईच साइड मीन्स हर एक साइड को मापना है और हमें बताना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे हमारा ए और डी है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ए और बी है 3.5 सेंटीमीटर। बी एंड सी है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। और ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे है एक्स और वाई 3 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। यहाँ पे एक्स और जेड दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। और वाई और जेड हमें दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। यहाँ पे हमें जो नंबरिंग दी गई है इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें लाइन लगानी है। सबसे पहले हमें दे रखी है लाइन लगानी है ए और बी। ए और बी कितनी लगानी है? हमें 7 सेंटीमीटर लगानी है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 7 तक का पॉइंट दिया गया है। तो मैंने 0 से लगाना स्टार्ट किया 0 to 7। ये हमारा हो गया है ए और बी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्स एंड वाई 11। अब हम क्या करेंगे 11 तक लेके आएंगे इसको। हमने 0 से स्टार्ट किया और हमने फिनिश किया इसको 11 पे। एक्स और वाई ये है हमारा 11 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमें दे रखी है आर और एस 8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 0 से 8 तक 0 to 8 हमने 0 to 8 माना। और ये हमारी जो लाइन का नाम दे रखा है आर एस और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा है पी एंड क्यू 3। 0 से 3 तक हमने इसको मेजर किया।
ये है पी एंड क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है एम एन 9, हम लाएंगे इसको 0 to 9 तक। ये आ गया हमारा 0 to 9। इस लाइन का नाम हमें दे रखा है एम एन, ये आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। और लास्ट वन हमें दे रखी है सी डी 6 सेंटीमीटर। तो 0 to 6, 0 to 6 ये हमारी आ गई है सी डी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7C। 7C एक्सरसाइज में हमें दे रखा है टिक द गिवन फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन, कि इनके अंदर से ऐसी कौन सी फिगर है जो कट करने पर हाफ हाफ शो हो रही है। जैसे हम मिरर के अंदर कोई चीज़ देखते हैं, आधी उसमें और आधी इधर से देखते हैं तो वो हाफ हाफ दिखाई देती है। इसी तरीके से जैसे हम ये जो लाइन कट हो रखी है तो इधर का हिस्सा हाफ और इधर का हाफ दोनों इक्वल हो जाते हैं, इधर भी हाफ और इधर भी हाफ। इट मीन्स ये हमारी फिगर क्या हो रही है, सेम सेम डिवाइडेड है। अब यहाँ देखिए फ्लावर ऊपर तो 2 हाफ लीव्स आ गई और एक कंप्लीट आ गई, बट यहाँ पे तो 2 हाफ लीव्स तो आ गई बट नीचे 3rd लीफ नहीं आई। इट मीन्स ये डिवाइडेड नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ताज है जो राजा को पहनाया जाता है, बट इनको कट करने पर दोनों हिस्से इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसको कट करने पर आप ध्यान से देखोगे जैसी सेम फिगर यहाँ पे है सेम ही फिगर यहाँ पे है, तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद ये जो पान का पत्ता है ये आप ध्यान से देखोगे दोनों हाफ हाफ डिवाइड है बट इक्वल है, ये भी फिगर सेम है। यहाँ पे भी अगर हाफ लाइन कट करने के बाद ऊपर की और नीचे की फिगर को आप देखोगे तो ये इक्वल इक्वल है, तो ये भी हाफ हाफ डिवाइडेड है। यहाँ पे ये हाफ डिवाइड नहीं है क्योंकि ऊपर अगर जब हम कट करते हैं तो ऊपर का हिस्सा डिफरेंट है और नीचे वाला डिफरेंट। यहाँ पे जब इसको कट किया जाता है तो 8 डॉट ऊपर आ रहे हैं और 80 डॉट नीचे आ रहे हैं, ये हाफ हाफ कट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। अब यहाँ ऐसी कौन सी फिगर है जिसको आप हाफ हाफ कर सकते हो। हम इसको कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ से कट लगाया, इसको हम इस तरीके से हाफ कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको हाफ कर सकते हैं। आप ये देखोगे कि ये कट होने के बाद जो ऊपर नीचे के पार्ट हैं वो भी इक्वल हो हाफ हाफ हो सकते हैं और ये भी इक्वल हो सकते हैं। इसी तरीके से जो ये लाइन है इसको आप किसी भी तरीके से हाफ करोगे, जैसे यहाँ से किया तब भी हाफ हाफ इक्वल होगा, ऐसे करोगे तब भी इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से कट करोगे तब भी। मीन्स ये वो फिगर है जिसको आप किसी भी तरीके से कट करोगे तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये जो फिगर है इसको आप हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते। इस फिगर को हम हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे कि दोनों जो पार्ट हैं वो इक्वल है। अगर आप यहाँ से इसको कट करोगे तब भी आप ये देखोगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है वो भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। इस लीफ को आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ड्रा द अदर हाफ ऑफ द शेप एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज। इसके जैसा ही आपको जैसे आपने यहाँ पे देखा
इस फिगर को आप मैच कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो इक्वल इक्वल पार्ट था, जो हाफ का रखा था हमने, अब उसको 1 बना दिया है। और उसने कहा है कि आप बताइए ये क्या बन गया। ये बन गई हमारी काइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7D एक्सरसाइज। 7D एक्सरसाइज में हमें दिया गया है टिक द फिगर विच शो द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। फ्रंट व्यू क्या होता है? सामने का हिस्सा। जो ये टी शर्ट है, इसका जो सामने का फिगर है वो हमें शो हो रहा है। यहाँ पे टोर्टोइज है, हमें ऊपर का फिगर तो शो हो रहा है बट उसका फेस शो नहीं हो रहा। यहाँ पे एप्पल है, इसका सामने का फिगर शो हो रहा है। और पेंसिल है, किसी भी तरीके से घुमाओगे हमें सामने का फेस ही शो होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 7B, C और D। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।